हरिओम। जय श्री कृष्ण। और सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। अब इतना बड़ा दिवस है, इतना बड़ा दिन है, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा देवों की दीपावली भी कहा जाता है, देवों का पर्व भी है, बड़ी दीपावली भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो इस दिन हम क्या करें क्या ना करें, तो इसके विषय में मैं यही कहूँगा कि एक तो सबसे बड़ी पूर्णिमा है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है, देवों का पर्व भी है, देवोत्सव भी कहते हैं, बड़ी दीपावली भी है। तो उस दिन आप श्री यंत्र की 16 उपचार पूजा कर सकते हैं, जो बहुत उत्तम है। श्री राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ कर सकते हैं, 9 या 12 पाठ कर सकते हैं। एक दिन साध्य अनुष्ठान करना है तो 120 पाठ श्री सूक्तम के करके उसी दिन अर्थात एक ही दिन में 12 पाठ की यज्ञ में आहुति दे दीजिए, अर्थात दशांश यज्ञ कीजिए, दशांश तर्पण कीजिए, दशांश मार्जन कीजिए। उसी दिन ललिता सहस्त्र का पाठ सर्वोत्तम है। तो रात्रि काल में चंद्र जब उदय होता है तो उस समय पर या रात्रि काल में जैसे ही चंद्र उदय हो जाए करीब करीब 7 बजे के बाद, तो आप ललिता सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। उस दिन आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। और खास करके जैसे कामना है उस हिसाब से, शत्रु से पीड़ित हो तो बगलामुखी प्रत्यंगिरा माला का पाठ कीजिए, बगलामुखी माला का पाठ कर सकते हैं, यथाशक्ति कीजिए। जितने भी होते हैं पाठ उस हिसाब से आप कर सकते हैं। समय से ज़्यादा संख्या की महत्ता ऐसे दिनों में नहीं होती है। मुहूर्त अर्थात समय की महत्ता है, दिन का महत्व है, तो यथाशक्ति जितना भी हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अनुष्ठान करते हो तो उसमें समय और संख्या दोनों की महत्ता होती है। बहुत दरिद्रता से जूझ रहे हो, दरिद्रता से आप अगर पीड़ित हो तो अवश्य कोशिश कीजिए आप सांपुटिक श्री सूक्तम के यथाशक्ति पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र के भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। हालांकि मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी इतने सारे वीडियो है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पाठ करना चाहिए कौन सा नहीं। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी इष्ट देवता है उन इष्ट देवता के मंत्र या स्तोत्रों की जितना अधिक मंत्र जाप या जितना अधिक पाठ हो सकता है वो उस दिन करने की कोशिश कीजिए। और अंततोगत्वा एक ही चीज है, मान लीजिए आप कोई भी साधना वगैरह पूजा पाठ आदि कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, तो सर्व महत्व जो उसका बताया है, दीपावली में जिस तरह से दीपदान का महत्व है उसी प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा में देवों के आगे दीपदान कीजिए। गाय के घी का, सरसों के तेल का और तिल के तेल का, ये हो सके तो तीनों के दीप करिए जितने हो सके। और सबसे बड़ी बात जो है, महत्वपूर्ण बात, आपके घर के मंदिर में जितने देवता है, जितने भगवान है, उस हिसाब से उतने ही दीपदान करिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में पंच देवता है, 5 भगवान है, जिसमें गणपति है तो गणपति जी के आगे एक दीपदान कीजिए, शिव जी है, शिव जी के आगे एक दीपदान कीजिए, भगवान विष्णु है, विष्णु जी के आगे एक दीपदान कीजिए, श्री यंत्र है, यंत्र के आगे एक दीपदान कीजिए। जितने भगवान है, मैं यहाँ तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मूर्ति और यंत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी कुल देवी की तस्वीर है, मूर्ति नहीं है, तो उनके आगे आप दीपदान कीजिए। कहने का तात्पर्य यही है कि कार्तिक पूर्णिमा को जितने आपके मंदिर में देवता है, जितने भगवान है, उतने दीपदान आप उनके आगे करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मंदिर छोटा है, भगवान बहुत ज़्यादा अधिक है, मंदिर में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मंदिर के आगे जैसे प्रतिदिन आप दीपदान करते हो उसी प्रकार से आप दीपदान कीजिए। कहने का तात्पर्य यही है, आपके मंदिर में जितने भगवान है उतने दीपदान कीजिए। और दीपदान करते समय बस आपको जो दीप प्रज्वलित का बहुत सारे मैंने वीडियोस बना दिए हैं, तो सेम चीज अगेन एंड अगेन रिपीट करना शायद अच्छा नहीं होगा। जो भी आपको श्लोक बोलना है वो श्लोक बोल के आप दीपदान देवों को कर दीजिए। श्लोक भी ना है कोई बात नहीं, आप अपनी भाषा में हृदय से, मन से, भावपूर्वक भगवान को एक एक दीपदान जब समर्पित करते हो, तो जैसे गणेश जी को दीपदान किया, वो दीप आप जब गणपति के आगे रखते हो तो मन से भावना कीजिए, मन से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विघ्न विनायक देव, हमारे घर में या जीवन में जो भी विघ्न है या आते हैं उनका आप विनाश करें, इसलिए मैं आपको दीपदान देता हूँ या देती हूँ। उसी प्रकार से शिव जी, हे देवों के देव महादेव, आप आरोग्य के देवता है,
देवों के देव है, नवग्रह से लेके सभी देवता आपसे बड़े नहीं है, आप सबसे बड़े देव महादेव हो। तो मेरे जीवन में या मेरे घर में क्लेश है, मेरी जन्म कुंडली में कोई दोष है तो उसको दूर कीजिए और मेरा आयु आरोग्य सब स्वस्थ रहे, इसलिए मैं आपको यह दीपदान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इसी प्रकार से जब आप श्री यंत्र को दीपदान देते हो तो बस यही प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे व्यापार में जो भी अलक्ष्मी है वो अलक्ष्मी दूर हो जाए और 10 प्रकार की जो लक्ष्मी है, जो स्थिर लक्ष्मी है, जो नारायण सहित मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे व्यापार में स्थिर रूप से निवास करे। इसलिए हे श्री यंत्र में बसी हुई सभी शक्तियां, हे महालक्ष्मी, हे नारायण, मैं आपको यह दीपदान कर रहा हूं या कर रही। बस ऐसे ही प्रार्थना जो भी है वो करके आप एक एक दीपदान कर दीजिए, सर्वोत्तम है। और वो दीपदान आप कब कीजिए? शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है, करीब यही मान लीजिए 6:30 से 7 बजे के बाद आप वह दीपदान कर लीजिए। 6:30 7 बजे के बाद भी मान लीजिए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे किसी भी समय आप कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बताया उस प्रकार से आप इस कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को दीपदान कर लीजिए। देवों की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से देवोत्सव की, महान देव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। सभी को जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।